हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे रैशनल चॉइस अप्रोच के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बड़ी अच्छी अप्रोच है ये भी एक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में। इसका बेसिक प्रीमाइस बड़ा सिंपल है। वो कहती है कि भाई पॉलिटिक्स जो है एक स्ट्रेटेजी गेम है। स्ट्रेटेजी गेम, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी हम पॉलिटिक्स को ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर हम दो चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, पॉलिटिकल एक्टर को और पीपल को। पॉलिटिकल एक्टर्स होते हैं वो लोग जिनको डिसीजंस लेने होते हैं। पॉलिटिकल एक्टर्स में पॉलिटिशियंस आते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, इंस्टीट्यूशंस आते हैं, और इनसे इंटरेक्ट करने वाले होते हैं पीपल। तो पूरी जो ये पॉलिटिक्स है जिसमें पीपल प्लस पॉलिटिकल एक्टर्स दोनों हैं, जिसमें पॉलिटिशियंस, पार्टीज, इंस्टीट्यूशंस और लोग चारों हैं, ये सारे एक स्ट्रेटेजी गेम खेलते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो ये पीपल हैं, जब ये पॉलिटिकल एक्टर्स के साथ एंगेज करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो रैशनल चॉइस अप्रोच मानती है कि ये हमेशा लॉजिकल होते हैं। कोई भी इंटरैक्शन लोगों का जब पॉलिटिक्स के साथ हो, पॉलिटिशियंस के साथ हो, या फॉर दैट मैटर पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हो, वो इंटरैक्शन, ये अप्रोच अज्यूम करके चलती है कि हमेशा लॉजिकल होता है। क्योंकि इस अप्रोच के तहत पीपल आर बेसिकली लॉजिकल कैलकुलेटर्स। वो हर चीज को लॉजिकली कैलकुलेट करके चलते हैं कि हमें बेसिकली करना क्या है। अब यहां पर उनका कहने का मतलब ये है कि जब हम बोलते हैं लॉजिकल कैलकुलेटर, तो उनका कहने का मतलब ये है कि जब भी पीपल पॉलिटिकल एक्टर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं, वो उस इंटरैक्शन में सिर्फ ये देखते हैं कि व्हाट विल बी माय बेनिफिट एट द लीस्ट कॉस्ट। मेरा फायदा क्या होगा, सबसे कम कॉस्ट में मुझे सबसे ज्यादा फायदा क्या मिलेगा। तो लोगों का काम क्या है? पॉलिटिकल एक्टर्स के साथ इंटरैक्ट करना, पॉलिटिशियंस के साथ इंटरैक्ट करना, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ इंटरैक्ट करना, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के साथ इंटरैक्ट करना। और जब भी वो इंटरैक्ट करते हैं वो लॉजिकली करते हैं, क्योंकि वो लॉजिकल कैलकुलेटर है। तो जो भी इंटरैक्शन होगा उसमें लोग हमेशा सिर्फ ये ढूंढेंगे मेरा बेनिफिट क्या है, लॉजिकली कम दाम में, लीस्ट कॉस्ट में मुझे मैक्सिमम बेनिफिट कैसे मिल सकता है। वो ये चीज को ऑब्जर्व करेंगे। अब अगर हम इस अप्रोच के बारे में चर्चा करें जिसके बेसिक प्रिमाइस मैंने आपको अभी समझाई, अब आपको एक चीज समझ आएगी। इस अप्रोच को क्रिएट किया था एक व्यक्ति ने जिनका नाम है एंथनी डाउन्स। एंथनी डाउन्स ने क्या बोला? उन्होंने एक बड़ी सिंपल बात बोली कि जितने भी लोग होते हैं ना एक पॉलिटिकल सिस्टम में, हमें उनको एक नए नजरिए से देखना चाहिए। और वो नया नजरिया पता है उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि नया नजरिया ये है कि पीपल इन द पॉलिटिकल सिस्टम आर लाइक शॉपर्स। एंथनी डाउन्स ने एक सिंपल सी बात बोली। उसने कहा कि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, हम शॉपिंग करने जाने के टाइम पे क्या करते हैं? शॉप पे जाएंगे, कोई प्रोडक्ट लेना होगा, उस प्रोडक्ट को हम कोशिश करेंगे कि लोएस्ट कॉस्ट में खरीदें, बेस्ट डील पाएं। शॉप में जाकर हम ये कोशिश करेंगे कि उस प्रोडक्ट से हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। यही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ना, जब भी हम शॉपिंग करने जाते हैं। हम चाहे शॉपिंग करने शॉप में जाएं या ऑनलाइन शॉपिंग करें, हमें चाहिए बेस्ट डील, जिससे हमें वो प्रोडक्ट एक लो कॉस्ट पे मिल जाए और उस प्रोडक्ट के आने से हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए। इस कॉन्टेक्स्ट में एंथनी डाउन्स ने बोला कि यही लोग जब वोटिंग करते हैं, ये शॉपर्स की तरह ही वोटिंग करते हैं।
कि मुझे कौन सी पार्टी और पॉलिटिशियन बेस्ट डील दे रहा है, तो लोग सोच समझ के वोट करते हैं। लोगों की वोटिंग कैपेबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क नहीं उठना चाहिए। अमेरिका में अगर डेमोक्रेटिकली लोगों ने ट्रंप को जिताया है, तो एंथनी डाउन्स का मानना यह है कि हमें लोगों की वोटिंग बिहेवियर पे, उनके वोटिंग प्रेफरेंस पे और ट्रंप को जिताने पे शक नहीं करना है। बिकॉज उन्होंने कुछ सोच समझ के ट्रंप को जिताया है, क्योंकि उनको लगता है कि ट्रंप विल गिव देम द बेस्ट डील। ये एंथनी डाउन्स ने बोला। लेकिन इसी थ्योरी को आगे बिल्ड किया एक और व्यक्ति ने, उसका नाम है बेसिकली मैंकर ओल्सन। मैंकर ओल्सन ने क्या कहा? मैंकर ओल्सन ने एक स्टेप आगे बढ़कर बोला कि बॉस, ये जो लोग हैं ना, ये सिर्फ लॉजिकल नहीं होते, ये रैशनल भी होते, सोचते समझते हैं। और मैंकर ओल्सन ने ना एक प्रोटेस्ट का एग्जाम्पल दिया अपनी थ्योरी में। उसने कहा कि कभी किसी सोसाइटी में जब प्रोटेस्ट होता है, किसी भी कारण का कोई प्रोटेस्ट, दो प्रकार के लोग होते हैं। कई लोग वो प्रोटेस्ट के साथ सिंपथी दिखाते हैं कि हाँ, कॉज ऑफ द प्रोटेस्ट सही है। कई लोग प्रोटेस्ट को रिजेक्ट करते हैं कि नहीं, ये गलत लोग हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने की चीज नहीं है ये। मैंकर ऑल्सन कहता है कि कभी भी अगर सोसाइटी में मान लो कोई प्रोटेस्ट हो रहा है, उस प्रोटेस्ट में अगर लोग सिंपथी दिखा रहे हैं, तो वो रैशनली सिंपथी दिखा रहे हैं, क्योंकि वो कॉज के साथ अलाइंड है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने रैशनल होते हैं कि वो एक प्रोटेस्ट के कॉज के साथ सिर्फ सिंपथाइज नहीं करेंगे, बल्कि वो जाकर उस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट भी करेंगे, उसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे। तो मैंकर ओल्सन क्या कह रहा है, ये जो पॉइंट है यहां पर कि एक प्रोटेस्ट हो रहा है, आई अग्री कि वो प्रोटेस्ट ठीक हो रहा है। और वो पॉइंट कब आता है कि नहीं यार, ये प्रोटेस्ट हो रहा है, आई अग्री ये ठीक हो रहा है, लेकिन मुझे इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनना है, मुझे इस प्रोटेस्ट का पार्ट बनना है। तो वो पॉइंट कैसे आता है? वो मैंकर ऑल्सन कहता है आता है बाय रैशनल थिंकिंग। सो मैंकर ऑल्सन सेज दैट पीपल आर नॉट ओनली लॉजिकल, दे आर रैशनल। दे डिसाइड एवरीथिंग, दे नो वेरी क्लियरली when to participate, when to align with the cause, when to reject the cause। लोग लॉजिकल भी हैं और रैशनल भी हैं। तो लोगों की रैशनैलिटी पे फोकस हमें करना चाहिए, लोगों की रैशनैलिटी को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। और इसी पॉइंट को आगे बिल्ड किया पॉलिटिकल साइंस में विलियम रिकर ने। विलियम रिकर ने क्या बात बोली? विलियम रिकर ने एक सिंपल सी बात बोली। उसने कहा कि देखो ऐसा है, जब हम रैशनल चॉइस की जो थिंकिंग है, जिसमें मैंकर ऑल्सन ने और साथ में एंथनी डाउन्स ने कंट्रीब्यूट करके बोल दिया है कि लॉजिक प्लस रैशनैलिटी की होती है, तो विलियम रिकर ने यही लॉजिक प्लस रैशनैलिटी को पॉलिटिक्स में अपनाया। ये चीज पहले तो क्लियर कर लो। एंथनी डाउन्स ने बोला पीपल आर लॉजिकल, मैंकर ऑल्सन ने बोला दे आर लॉजिकल प्लस रैशनल, विलियम रिकर ने बोला कि फाइन, लोग लॉजिकल भी हैं, लोग रैशनल भी हैं, लॉजिकल रैशनल को पॉलिटिक्स में अपनाते हैं। तो विलियम रिकर ने क्या बात बोली? विलियम रिकर ने एक बात ये बोली कि देखो, अगर पॉलिटिक्स में लॉजिकल और रैशनल दोनों को इकट्ठे देखना है, तो एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि आप ये देखो कि पॉलिटिक्स में कोलिशंस कैसे बनते हैं। प्लीज इस पॉइंट को याद रखिएगा, बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स जब मैं आपको पढ़ाऊंगा, पेपर 1 पार्ट बी, विलियम रिकर वहां पे यूज होगा। अगर यूज नहीं किया तो वो आंसर वहां पे इनकम्प्लीट होगा।
तो विलियम रिकर क्या बोल रहा है, लॉजिकल और रैशनल पॉइंट को पॉलिटिक्स में अगर हम अपनाएं तो पॉलिटिक्स में हम देखते हैं कि कोलिशन कैसे बनते हैं। एंथनी डाउन ने शॉपर का एग्जाम्पल दिया, मांकर ऑल्सन ने प्रोटेस्ट का एग्जाम्पल दिया, विलियम रिकर कोलिशन का एग्जाम्पल दे रहा है। वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि कोलिशंस जब बनते हैं, पॉलिटिकल कोलिशंस, जब एक गठबंधन की सरकार बनती है, तो इस गठबंधन की सरकार में कोई आइडियोलॉजी नहीं होती। गठबंधन यानी कि एक कोलिशन हमेशा बनता है रैशनल चॉइस के बेसिस पे, रैशनल चॉइस के बेसिस पे। और आज अगर आप देखो एग्जाम्पल, तो इस इंडिया में जब हम 2025 का बिहार का स्टेट इलेक्शन देखते हैं, तो वहां पर एक कोलिशन बना हुआ है एनडीए का, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का। उसमें बीजेपी एक पार्टनर है जिसकी राइटिस्ट आइडियोलॉजी है, लेकिन उसमें चिराग पासवान की एक पार्टी है जो कि सोशलिस्ट बेंट की है। उसमें जनता दल यूनाइटेड है नीतीश कुमार की, जो एक सोशलिस्ट बेंट की है। और सोशलिस्ट बेंट की पार्टी का अलाइनमेंट अगर एक कोलिशन में हो रहा है, और वो भी कोलिशन बिहार का, जहां पर उनका कोलिशन एक राइटिस्ट पार्टी के साथ हो रहा है, तो आपको ये समझना है कि यहाँ पर ये आइडियोलॉजिकल कोलिशन नहीं है, एक रैशनल चॉइस का कोलिशन है। और ये रैशनल चॉइस के कोलिशन को कहते हैं विलियम रिकर की रैशनल चॉइस अप्रोच, जो उसने पॉलिटिक्स में अपनाई। अब बिहार इलेक्शन का अगर आंसर लिखना है तो यहां पर विलियम रिकर यूज करना है। इस रीजन से मैंने आपको बोला कि इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में इसका एप्लीकेशन आएगा, तो इस चीज के बारे में प्लीज ध्यान दीजिएगा। और आइंदा विलियम रिकर के इस पॉइंट को अब जानने के बाद, अब अगर आप पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में कोलिशंस विच आर नॉट बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी बट रैशनल चॉइस, तो वो एग्जांपल्स याद रखिएगा। वो विलियम रिकर एप्लीकेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स है। तो यहां पर ये बात क्लियर हो गई, रैशनल चॉइस अप्रोच, एंथनी डाउन्स, लॉजिकल, मैंकर ऑल्सन, रैशनल, विलियम रिकर। लॉजिकल प्लस रैशनल प्लस कोलिशन पॉलिटिक्स। मैंकर ऑल्सन ने क्या एग्जाम्पल दिया था हमारे केस में, उसने बताया था प्रोटेस्ट। और एंथनी डाउन्स ने एनालॉजी दी थी एक शॉपर के बीच में, जो दुकानदारी करने के लिए दुकानों में जाता है, विजा विज वही व्यक्ति जब पॉलिटिक्स में बिहेवियर करता है, तो दोनों जगह क्या सेम व्यवहार मिलता है। ये है पूरी रैशनल चॉइस अप्रोच। आई बिलीव आपको ये अप्रोच अब क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। एंड आई होप पॉलिटिकल साइंस आपको समझ आ रहा है। फिर मैं बोलूंगा ऑप्शनल इज नॉट डिफिकल्ट, इजी टू ग्रैस्प है, इजी टू अंडरस्टैंड है, लाइवली है, और एग्जाम पास करना ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्ट प्रेम को उजागर करना अभी ऑब्जेक्टिव नहीं है। एग्जाम पास कर लो, उसके बाद आपका चाहे हिस्ट्री में, सोशियोलॉजी में, एंथ्रोपोलॉजी में, या जिसमें भी इंटरेस्ट है उसको परस्यू करते रहना जीवन भर। अभी पॉलिटिकल साइंस लेके एग्जाम पास करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।